सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली बड़िदम संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गाने में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समयसार परमागम गाथा 166 चल रही है। आज सर्वाधिकार चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हैं उसके आधार से अपन चर्चा ले रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 235 है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आ रहा है। इस प्रश्न के संबंध में समझ लो, जब से गुरुदेव श्री का उदय हुआ है तब से लोगों के मन में किसी न किसी रूप में ये प्रश्न और शंकाएं चलती रहती हैं। उसके संबंध में प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो क्या कहता है शिष्य। यहाँ कोई कह सकता है कि जब काल लब्धि प्रकट होगी तब साध्यपना प्रकट होगा। मैंने प्रश्न क्या किया कि भैया जब हमारी काल लब्धि आएगी तब हमें सम्मेलन हो जाएगा, मोक्ष मिलेगा, हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो देखो गुरुदेव उसका क्या जवाब देते हैं। उससे कहते हैं कि हे भाई, तू शास्त्र में से काल लब्धि की परिभाषा स्वरूप को पढ़कर काल लब्धि का सही स्वरूप जाने बिना ही कोरी बातें बनाता है। समझ में आया? इतना तो पढ़ लिया शास्त्र में से क्रमबद्ध पर्याय में कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। लेकिन वास्तव में केवल ज्ञानी का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है ना, उसका कोई भाव भाषण नहीं है। बस ये सुनने को मिल गया कि साहब जब मोक्ष होना होगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो असली में जो ऐसी बातें करता है वो उसकी रुचि मोक्ष जाने की है ही नहीं, उसको आत्मा की सच्ची रुचि है ही नहीं। वो तो अपने आलस, अपने प्रमाद को, अपनी पुरुषार्थहीनता को काल लब्धि के नाम पर फोड़कर उस पर दोष मढ़कर खुद निर्दोष रहना चाहता है, मेहनत रहना चाहता है। हमारी क्या गलती, हमारी काल लब्धि आएगी तब जाएंगे। तो इस तरीके से गुरुदेव श्री कहते हैं कि तू बातें बनाता है। वस्तुतः काल लब्धि का क्या अर्थ है तुझे इसकी खबर नहीं है। इस तरह शास्त्र से परिभाषाएं सीख लेने से साध्य की सिद्धि नहीं होगी। जब अंतर आत्मा में एकाग्र होकर निज स्वभाव का भान करे तब काल लब्धि का सच्चा ज्ञान होता है। देखो क्या है इसमें गहराई। शास्त्रों में से बाहर में से अपन कितने ही पढ़ लें, कितने ही सिद्धांतों को समझ लें, लेकिन जब तक स्वयं अंतरंग में अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति, भाव भाषण, उसकी दृष्टि जब तक हमारे अंदर नहीं होती तब तक वो शास्त्रों की भाषा, परिभाषा
क्षयोपशम ज्ञान में तो हो सकती है हमारे, लेकिन वो हमारे श्रद्धान में नहीं हो सकती। और श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बात, श्रद्धान के बिना तुम्हें सिद्धांतों का, वस्तु स्वरूप का आनंद नहीं आ सकता, तुम्हारा मन विश्राम नहीं पा सकता। देखो, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वस्तु स्वरूप का विचार करने से, गहरा तत्व अभ्यास करने से, भाव भाषण करने से जब इस जीव को प्रतीति हो जाती है, जो स्वरूप है वैसी प्रतीति होती है, तो मन में होने वाले संकल्प विकल्प विलीन जालम, संपूर्ण संकल्प विकल्प के भाव विलीन हो जाते हैं। कहाँ नष्ट हो जाते हैं पता नहीं चलता, है ना। और वो सुख रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम, और बस सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जब मेरी प्रतीति में आएगा, अनुभव में आएगा, तो अपने आप ऐसा भाव भाषण होगा कि मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ, मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं, मैं अन्य अन्य रूप होता ही नहीं, मैं मनुष्य, मैं देव, मैं त्रियंच, मैं नारकी। अरे ये सब तो पर्याय दृष्टि करने से अज्ञान खड़ा हो रहा था, मिथ्यात्व हो रहा था। मैं तो ध्रुव अनादि अनंत नित्य एक शाश्वत तत्व हूँ। जब ऐसी उसकी गहरी प्रतीति जगती है, तब उसको अपने आप ही अंतर में अनंत आनंद के वेदन की प्राप्ति होती है, अनंत आकुलता मिट जाती है और निराकुलता का वेदन होता है। तो इसलिए ये बात अच्छे समझ लें। गुरुदेव श्री को जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तब एक बात वो बार बार कहते हैं, जब अंतर आत्मा में एकाग्र होकर, एकाग्र होकर मतलब क्या है कि सब जगह से रुचि छोड़कर, सारे जगत से दृष्टि हटाकर एक अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा पर दृष्टि करना, ये अंतर आत्मा में एकाग्र होना है। समझ में आया। निस्वभाव का भान करे, अपने स्वभाव का भान करे, माने स्वभाव को पहचाने, उसका अनुभव करे कि मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कैसा हूँ। समझ में आया। जैसे अपन नींबू के स्वभाव को जानते हैं, चीनी के स्वभाव को जानते हैं, ऐसे ही मेरा स्वभाव क्या है। ये राग आदि क्रोध आदि भाव ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये मेरे अंतरंग में प्रवेश नहीं पाते। आज आप लोगों ने यदि डॉक्टर साहब का जो प्रवचन मैंने भेजा था ग्रुप पे, अगर आप लोगों ने किसी ने सुना हो तो बताओ, किसी ने सुना है आप लोगों में से? जिसने सुना हो हैंड रेस करो। नहीं करोगे तो फिर ग्रुप पे डालने का फ़ायदा क्या है? हैं? हम तुम्हारे इसके लिए तो डालते हैं कि तुम लोग कम से कम जो हमारे ज्ञान में जो कोई बात सुनने समझने आई तो आप लोग सुन लो, समझ में आया। लेकिन क्या करें, इधर उधर लगे रहते हो। बहुत ध्यान से स्वाध्याय का देखो, 2-3 दफ़े तो स्वाध्याय किया करो कम से कम, समझ में आया। सुबह जो डॉक्टर साहब का प्रवचन आता है, अभी समय सार पर प्रवचन चल रहे हैं, वो प्रवचन एक ज़रूर सुनना चाहिए। सुबह उठते हो तो एक गुरुदेव श्री के 15 मिनट का प्रवचन आता है, वो सुनना चाहिए, समझ में आया। और जो भी आप दोपहर में एक आध प्रवचन, शाम को, ऐसे और बहुत शांति से स्वाध्याय से उसको समझो। तो आज गुरु डॉक्टर साहब ले रहे थे बहुत अच्छा कि वास्तव में राग आदि का प्रवेश आत्मा में नहीं होता, ये राग आदि बाहर तैरते रहते हैं, ऊपरी तरंती। ये जो शब्द आता है अमृतचंद आचार्य देव का एक कलश में कि जी राग आदि भाव तो ऊपर ऊपर तैरते हैं, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? राग आदि आत्मा के बाहर हैं क्या? समझ में आया। माने आत्मा यहाँ है और राग आदि कहीं और हैं, ऐसा है क्या? नहीं समझ में आया। ऐसे ऊपर ऊपर अलग अलग भिन्न भिन्न पड़े हैं क्या? ऐसा नहीं है। जैसा तिल में तेल व्याप्त है, वैसा ही आत्मा में राग आदि व्याप्त हैं। समझ में, राग कहीं अलग नहीं पड़ा है। जिन पर्यायों में ज्ञान है, उन्हीं पर्यायों में राग है। समझ में, अलग अलग नहीं है वो सब, क्योंकि एक गुण के रूप सब गुणों में है ना। जैसे पढ़ा ना आपने, तो आचार्य कहते हैं कि राग आत्मा की विकारी पर्याय है, तो वो आत्मा में से ही उत्पन्न होता है।
और उसके रहने का स्थान भी वो आत्मा ही है कि अलग से नहीं आ जाती, वो पर्याय है। तो फिर साहब उसको भिन्न कैसे कहा, ऊपर ऊपर तैरते क्यों कहा कि वो राग आत्मा में व्याप्त होने पर भी आत्मा के स्वभाव रूप नहीं होता। समझ में आया? जैसे एक ही प्रदेश पर 6 द्रव्य हैं कि नहीं, आकाश में सारे द्रव्य रहते कि नहीं, तो जहाँ पुद्गल के प्रदेश हैं वहीं आत्मा के प्रदेश हैं कि अलग है आत्मा के लिए जगह? जहाँ ये देह है जिन प्रदेशों में वहीं आत्मा है ना, एक क्षेत्र का है संबंध, ठीक है नहीं? और दोनों दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं। तो ऐसा होने पर भी वे एक दूसरे के स्वभाव में प्रवेश नहीं करते, ये उनके बीच में वज्र की दीवार है। आया समझ में? जैसे 2 द्रव्यों के बीच में ये वज्र की दीवार किस रूप में है कि साहब ये अलग अलग होने का मतलब वो दूध और पानी की तरह देह और आत्मा मिले होने पर भी आत्मा कभी देह के एक पुद्गल परमाणु को स्पर्श नहीं करता, उस रूप नहीं होता, और पुद्गल का एक पुद्गल परमाणु आत्म के एक गुण रूप नहीं होता। एक बात ऐसे ही जो रागादि विकार हैं वे विकार आत्मा के त्रिकालिक स्वभाव में प्रवेश नहीं पाते, माने वे राग त्रिकाली नहीं होते, कभी विज्ञान में ही नहीं होते, है आत्मा में ही, लेकिन आत्मा के स्वभाव रूप नहीं होने से उन्हें आत्मा में प्रवेश नहीं मिलता। ये भाषा बोली जाती है, माने इसमें हमें उनके प्रदेश भेद तलाशने की ज़रूरत नहीं है। राग का स्थान अलग है, ज्ञान का स्थान अलग है, ये तलाशने की ज़रूरत नहीं है। उनका भाव समझना चाहिए, राग का भाव और ज्ञान का भाव, ये मूल मुद्दे की चीज़ है। आया समझ में? माने जो ज्ञान है वो राग नहीं है, जो राग है वो ज्ञान नहीं है, और वो उन दोनों में ऐसी वज्र की दीवार है कि राग ज्ञान में कितना ही झलकता रहे लेकिन उसके ज्ञान में प्रवेश नहीं मिल सकता उसे। समझ में आया? माने वो राग का एक भी अंश आत्मा के ज्ञान रूप नहीं हो सकता, ये उनमें भेद है। ठीक है, पकड़ में आई, ये बात समझ में आई? तो ये जो इतनी सुंदर चर्चा थी, समझ में आया कि भाई तुम उसको अंदर में प्रवेश नहीं करता तो राग कहीं दूर पड़ा है, ऐसा नहीं। राग मेरे ज्ञान में झलकते हैं, आत्मा के विकार हैं, लेकिन ये मेरे रियल स्वभाव नहीं है, वास्तविक स्वभाव नहीं है। जैसे नींबू सड़ गया हो और नींबू में एक अलग प्रकार की खटास आ रही हो, नींबू में एक अलग तरह की वो आती ना उसमें स्मेल, तो भी अपन जानते कि ये नींबू नहीं है, तो सड़ा हुआ नींबू है, असली नींबू का ये स्वभाव नहीं है, और हम कहते हैं नींबू बेकार है। ऐसे आचार्य कहते हैं तुम ये राग देश विकार वाला आत्मा अपने को मत मानो, क्योंकि रागी देशी जो है ये राग देश की मलिन पर्याय है, मलिनता ये आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव त्रिकाल ज्ञायक रूप शाश्वत रूप ज्ञान दर्शनमयी है, और ये रागादि तो बिल्कुल प्योर जड़मयी है। जड़मयी है माने जड़ के हैं ये नहीं कह रहे, जड़ जैसे हैं। आया समझ में? राग पुद्गल का क्यों है? क्योंकि राग पुद्गल की जाति जैसा ही है, उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञान का अभाव है तो आत्मा का विकार, और पुद्गल के लक्ष्य से हुआ है, पर द्रव्य के लक्ष्य से हुआ है, इस कारण राग आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो देखो बहुत मार्मिक चर्चा थी, तो आप जो प्रवचन वगैरह आते हैं ग्रुप वगैरह उसको सुना करो ध्यान से। समझ में आया? इधर उधर ज़्यादा कोई चीज़ आपको पका पकाया हलवा जब भेजा जा रहा है कि भाई ये प्रवचन सुनना है, इसमें कुछ काम की चीज़ है, तो उसको ध्यान देना चाहिए अपने को। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये ध्यान नहीं देते, सावधानी नहीं रखते, तो वह भूल कैसे निकलेंगी? भाई हमें वस्तु स्वरूप में लगता है कि हमें समझ में आ गया है, लेकिन ये सब समझ हमारी क्षेयसम ज्ञान में ही रहती है। अगर ये क्षेयसम ज्ञान श्रद्धा नहीं बन पाया तो मिथ्या दृष्टि बन के रह जाएंगे। इसमें माने हम सबकी बात है, हम क्षेयसम ज्ञान से भ्रमित नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे अभ्यासी हैं, स्वाध्यायी हैं, मुमुक्षु हैं, बड़ा नाम भी है, लेकिन अंदर बिल्कुल श्रद्धा नहीं है।
छह उपशम ज्ञान पे जीते रहते हैं। जानकारी का नाम धर्म नहीं है। आपकी वो प्रतीति होनी चाहिए, हमारी प्रतीति में उतरनी चाहिए वो बात। वो निर्णय जैसे हम एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता धरता नहीं है। ये सुन लिया, समझ लिया, छह उपशम में पढ़ भी लिया, बोलने के लिए सीख भी लिया और कभी भूलते भी नहीं। हम रात को आपको 2 बजे उठा के पूछें क्या एक तरफ दूसरे तरफ का करता है, तो आप कहोगे नहीं है। तो लेकिन आप सोचते हैं कि हमने तो साहब बराबर रात के 2, लेकिन ऐसा होने पर भी अंतरंग में कर्तृत्व नहीं गया है। समझ में आया? वो भाषा चूंकि रट गई, रोज रोज एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं करता, याद हो गया उसमें है क्या बात। समझ में आया कि नहीं? कोई बड़ी बात थोड़ी है। कोई भी चीज़ का रिपीटेशन होने से आपको रट जाएगा, और आपको रात के 2 बजे भी उत्तर देंगे तो आप दोगे। 2 दूनी 4 होते हैं, 4 और 6 10 होते हैं। आप फटाक से बता दे तो क्या, इसमें क्या सोचा आपने? हमने कुछ सोचा ही नहीं, वो तो हमारे माइंड में बचपन से फिट है। 2 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का गुणा, 6 का गुणा, है कि नहीं? याद है कि नहीं? सब ABCD खटखट सुना देते हैं। कहाँ से? छह उपशम ज्ञान है, इसका क्या लेना देना ABCD से, धर्म से। ऐसे ही शास्त्रों को रट लिया हो तो देखो गुरुदेव श्री कहते हैं कि तूने शास्त्रों में से भले ही ये परिभाषाएं रट ली हों, इससे तुझे सम्यक दर्शन नहीं मिलने वाला। ये तो तुझे अंतरंग में स्वयं ऐसी प्रतीति अनुभूति हो तो बात बनेगी। और आज मैं कल रात को 2 पेज डाले थे आप लोगों को समय सार के, समझ में? उसमें अमृतचंद आचार्य ने कितना अच्छा लिया कि भाई अनुभव का अर्थ ऐसे कहते हैं ना, प्रति समय आत्मा अनुभव में आ रहा है, प्रति समय आत्मा अनुभव में आ रहा है, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। लेकिन ये आत्मा की अनुभूति क्या है कि ये आत्मा मैं हूँ ऐसी जिसे प्रतीति हो जाए, उसे आत्मा प्रति समय अनुभव में आ गया ऐसा। तो साहब अनुभव और अनुभूति तो 2 तरह से लिया था। ये पीछे भी अपन ने चर्चा ली होगी। हम श्रद्धा के अनुभव को पहचानते नहीं, हम तो वो ज्ञान अनुभूति एकाग्रता हो जाए, अपने स्वरूप में लीन हो जाएं, हम इसका नाम अनुभूति समझते हैं। लेकिन वो चारित्र की अनुभूति है, लीनता। लेकिन श्रद्धा की अनुभूति बिना उपयोग के भी कायम रहती है। क्या बोला मैंने? श्रद्धा की अनुभूति के लिए उपयोग एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, श्रद्धा को कन्वर्ट करने के लिए उपयोग की एकाग्रता जरूरी है, ताकि वो श्रद्धा अपनापन कर सके। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बिल्कुल वैसी बात है कि तुम्हें जैसे शादी करनी है तब तो पूरी कसरत करनी पड़ेगी भैया, लड़की देखनी पड़ेगी, सब जो कुछ जो है झंझट वो करनी पड़ेगी। लेकिन अब शादी हो गई, अब बार बार झंझट थोड़ी करनी पड़ेगी कि भैया पत्नी कहीं चली गई, अब कहीं नहीं जाएगी, अब तुम्हारी पत्नी हो गई, वो ख़त्म हो गई बात। ऐसे ही वो श्रद्धा को पहले सम्यक श्रद्धान करने के लिए ज्ञान में कसरत करनी पड़ेगी, तत्व विचार में उपयोग लगाना पड़ेगा, सब ओर से रुचि हटानी पड़ेगी। मैं गायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान में निर्णय करना पड़ेगा। एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, निर्णय करना पड़ेगा। भीड़ से मोह छोड़ना पड़ेगा, थोड़े काल के लिए एकांतवासी होना पड़ेगा। समझ में आया? संसार की रुचि से बिल्कुल विमुख होके, स्वरूप के सन्मुख होके जब ये जीव तत्व निर्णय करता है और सच्चा श्रद्धान उदित होता है, वो बहुत अच्छे अभी स्वाध्याय में रात को कर रहे समय सार जी का, तो बहुत आनंद आ रहा है। शुद्ध नय का उदय होता है। शुद्ध नय का उदय होता है माने कि अब उस जीव ने जो तत्व निर्णय से भगवान आत्मा का निर्णय किया, तो जैसे सूर्य का उदय होता है ना, और जगत में प्रकाश होने लगता है, सब चीज़ें व्यवस्थित दिखने लगती हैं, अंधेरे में तो कुछ समझ में आता नहीं। ऐसे ही जब जीव को शुद्ध नय का उदय होता है, माने सच्ची तत्व का निर्णय होता है, और जो सच्ची प्रतीति बनती है, तो कहते शुद्ध नय का उदय हो गया। माने अब बिल्कुल जो भूल थी, जो भ्रम था, जो अज्ञान था, जो अंधकार था, वो नष्ट हो गया, और ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ व्यवस्थित दिखने लगा। ज्ञायक ज्ञायक में है, राग राग में है, शरीर शरीर में है, संयोग संयोग में है, और बस ऐसे ज्ञान के शुद्ध नय के उदय से जीव सम्यक दृष्टि हो गया। तो वो ज्ञान को प्रतीति कराने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, और अपन क्या करते हैं कि वो ज्ञान में
क्षयोपम ज्ञान बना के उतने मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये हमारी गलती एक समय की नहीं है, एक पर्याय की नहीं है। अनंत बार हम जो संसार में मुक्ति का मार्ग मिलने पर भी आत्मा के अनुभव से वंचित रह गए, प्राप्ति नहीं कर पाए सम्यक दर्शन। उसका कारण क्या है कि एक तो हमें क्षयोपम ज्ञान ले डूबा और हमें एक क्रिया कांड ले डूबा, और आज भी इतना सुनने के बाद भी हम क्रिया कांड का भी मोह नहीं छोड़ पाते और क्षयोपम ज्ञान का भी मोह नहीं छोड़ पाते। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग नया नया सुनने के लिए उतावले हैं, लेकिन हम लोग निर्णय करने के लिए उतावले नहीं हैं। हम अपने अंदर में श्रद्धान देखने के लिए उतावले नहीं कि मेरी प्रतीति क्या है, क्योंकि क्षयोपम ज्ञान में और श्रद्धान में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन हम क्षयोपम ज्ञान से सही जवाब देने से और बाहर में क्रिया कांड पाल लेने से ऐसा भ्रम हो ही जाता है कि हम धर्म कर ही रहे, और जबकि श्रद्धान में कर्तृत्व नहीं टूटा। समझ में आया? अभी भी हम लोग क्रिया कांड में कितना धर्म मानते हैं, ये अपनी अपनी चेकिंग करना। अभी भी इतना सुनने के बाद भी हमारा रस नहीं टूटता क्रिया कांड का, टूटता है। अभी भी कहीं जुलूस निकल रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, तो हमें भागना है वहाँ। समझ में आया? हमारा नए मंदिरों में, नए कल्याणकों में, सब में रस कहाँ टूटता है? हमें कहाँ लगता है कि इनमें कोई धर्म नहीं है? पंच कल्याणकों में जाने से कोई धर्म होता है क्या? कोई धर्म का संबंध है क्या? है? लेकिन अभी भी चाहे बूढ़े ही क्यों ना हो गए हों, लेकिन अभी भी बिल्कुल अंदर में बस वही चलता रहता है, चलो जी चलो, अरे चलो जी बढ़िया है जी, अपने धर्म का काम है जी, अपने लोग हैं। ये सब क्या है? ये सब ये जो तुम्हारे अंदर हमारे अंदर जो ये बेचैनी है, इस बात की निशानी है कि अभी तुम्हें एकांत प्रिय नहीं हो पाया। अभी भी हम भीड़ के पीछे, भीड़ में रस लेते हैं क्रिया कांड में। वो झूला झूलेगा ना पंच कल्याण में, तो बिल्कुल वो रस्सी खींचे बिना मानोगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। हम कितने के कुछ नहीं होता है, सब बेकार की। नहीं नहीं साहब, क्या बात करते हो आप? तो ऐसी ऐसी अच्छी बात थोड़ी है। भगवान का वो है, साक्षात भगवान का जन्म कल्याण। कौन से भगवान? काहे के भगवान? ऐसा बोलो तो अभी कैसे आदमी है आप समझे? तो माने वो अपनी चेकिंग करनी पड़ती है कि मैं कहीं क्रिया कांड में रस तो नहीं है, कहीं क्षयोपम ज्ञान से अपने को धर्म तो नहीं मान रहा, मेरे श्रद्धान में अंदर आया कि नहीं आया। मैं ही भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं है मेरे लिए, मैं ही भगवान हूँ। समझ में आया? मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, ये भेद ज्ञान पापर आया। कल एक कलश पढ़ रहा था, इतना अच्छा कलश था कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश डाला कि आत्मानुभूति में उनने डाला कि भेद विज्ञान मूलतः आत्मानुभूति। माने उनने अकेली आत्मानुभूति नहीं ली आचार्य अमृतचंद्र देव ने, उनने कहा आत्मानुभूति वो ही सच्ची मानना जो भेद ज्ञान मूलक हो, माने जो भेद ज्ञान से उपजी हो। क्या गजब की बात है! जिसके मूल में क्या हो, क्या हो? जिसके मूल में भेद ज्ञान हो, उस भेद ज्ञान पूर्वक आत्मा की अनुभूति सच्ची अनुभूति है। जिस जीव के तत्व निर्णय सही नहीं, भेद ज्ञान नहीं, वो आत्मानुभूति करता हो और उसे आत्मानुभूति होती हो तो भी सच्ची नहीं। गजब हो गया। आया समझ में कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं? क्यों? मन को एकाग्र कर लिया, समकल्प विकल्प छोड़ दिए, ऐसा मन एकाग्र कर लिया, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। समझ में आया? लेकिन अंदर में पर्याय दृष्टि पड़ी हुई है, कर्तापन पड़ा हुआ है, वेद ज्ञान नहीं है, और मन को एकाग्र घंटों करके बैठा रहता है। कितना? घंटों। और हिमालय के पर्वत पे चला गया, और बोलो कहाँ भिजवाना है आपको? ठीक है। अब वो अभय जी लिख रहे हैं कि बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन अनादि की कोटे पड़ी है संस्कार, तो मैं क्या करूं? अनादि की पड़ी है वो तुम देखो अपनी। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भैया अनादि की पड़ी है तो निगो चले जाना, और क्या करोगे? और हम क्या कर सकते हैं भैया? जो जीव मिथ्यात्व को नहीं छोड़ेगा और ये सोचेगा समाज तो है, करना तो पड़ता है जी, क्या करें, जन्मों जन्मों के संस्कार, तो ठीक है रोते रहो, निगो चले जाना। फिर ये सत्य काय को सुन रहे हो तुम? अगर अपन समाज का लालच, पद प्रतिष्ठा का लालच
क्रिया कांड का लालच, समझ में आया? सबकी नज़रों में अच्छा बनने का लालच, धर्मात्मा दिखने का लालच, नहीं छोड़ पा रहे तो अभी सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए तैयार हो, हम क्या करें? दुनिया हमें धर्मात्मा कहेगी, हमें उससे कोई फर्क। देखो भैया, जगत ने, आपको क्या लगता है जयप्रकाश जी, मेरी अष्टद्रव्य से पूजा हुई है अनंत बार। अब बोलो क्यों? मैं ऐसा ही हो गया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो। तो जब मैं मुनि बनाऊंगा तब मुझे लोग नमोस्तु करते होंगे कि नहीं करते होंगे? पूज्यता मिली होगी कि नहीं मिली होगी? सब हुआ होगा ना। और वो क्रिया कांड बराबर 28 मूल गुण वाला मैंने पाला होगा ना, तभी तो 9वें ग्रेवे गया होंगे अपन। हाँ, सब बात तो सही। तो फिर बात समझ लो तुम कि अनंत भव में ऐसे अनंत बार हुए और ये भव भी जाएगा। देखो भैया, कोई कुछ भी कहे व्यवहार में, लेकिन मार्ग यही है। व्यवहार से तुम कुछ भी कहो, उपदेश कुछ भी कहो, कुछ भी बताओ कि क्रिया जरूरी है, दया दान पूजा जरूरी है, समाज भी जरूरी है, मंदिर भी जरूरी है भैया, धर्मशालाएं भी जरूरी हैं भैया, सब जरूर। भैया सुनो, निगोद भी जरूरी है। जरूरी की परिभाषा तो ये है, बिना जरूरी के कोई चीज़ नहीं है। नरक गैर जरूरी चीज़ है क्या? है? नरक अत्यंत आवश्यक चीज़ है भाई साहब। अगर नरक नहीं हो तो पापियों को कहाँ भेजेंगे बताओ? अगर निगोद नहीं हो तो मिथ्या दृष्टियों को अनंत संसार कहाँ मिलेगा? मोक्ष भी जरूरी है। जो वेद ज्ञान करेंगे, सच्चे तत्व निर्णय करेंगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, उनके लिए मोक्ष अत्यंत आवश्यक है। अरे भाई साहब, तो हर बार ऐसे ही भाव खोया है। ये गाना बंद करके मत खो देना फिर भी ये भाव। एक देखो कहानी सुनाता हूँ मैं, बहुत प्रीतिकर कहानी है मेरे लिए वो। एक गुरुजी का तोता था, सबने सुनी होगी कई दफ़े, फिर भी मैं बार बार सुनाए बिना मानता नहीं। तो गुरुजी तोते को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन तोता चूँकि तोता ही है, कमज़ोर बुद्धि का है कि भाई समझता नहीं है, तो गुरुजी उसको पिंजड़े में बंद रखते थे। लेकिन गुरुजी सोचते थे काश इसे मैं आज़ादी दे सकता, उड़ा सकता खुले गगन में। लेकिन मन में ये डर लगता था कि खुले गगन में उड़ने जाएगा और मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इसे कोई शिकारी पकड़ के ले जाए तो बेचारे की दुर्गति हो जाएगी। तो गुरुजी ने उसको पाठ पढ़ाना चालू किया कि देख तोते, तुझे मैं कुछ रास्ता बताता हूँ मुक्ति का। कि बताओ साहब। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, दाना खाने जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना खाने नहीं जाएंगे तो जाल में नहीं फंस पाएंगे। ऐसे सिखा दिया, महीनों याद कर लिया, खूब अच्छा एकदम। तोते से बोलो बोलो, तोता एकदम बराबर बोलता। तो उस गुरुजी को 2 महीने में विश्वास हो गया कि अब ये किसी के चाल में फंसेगा नहीं, क्योंकि सीख गया सब। और गुरुजी ने दया करके उसको निकाल के कहा जा घूम के आ। और वो घूम के अपनी आज़ादी का मज़ा ले रहा था और एक डाल पर बैठे बैठे पंक्तियाँ दोहरा रहा था। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, दाना खाने जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो एक बघेलिया, एक शिकारी आया और उसने वो तोते को फंसाने की सोची। लेकिन तोते का जब एक गाना सोचा, अरे तो बोले तो तोता बहुत होशियार है, इसको तो सारी कहानी पता है कि भाई जाल बिछाता है और दाना डालता है, तो भाई तो ये तो कैसे फंसेगा, इसको सारी बातें ही पता है। तो शिकारी का मूड बदल गया कि भाई ये तोता नहीं फंसेगा, किसी और तोते को फंसाएंगे। तो शिकारी ने अपना जाल बिछाने के पहले ही आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे याद आया कि अरे मैं अच्छा मूर्ख हूँ, तोते का काम तो रटना है, तोता समझता थोड़ी, रटा कुछ भी तो। समझ में आया? तो उसने कहा कुछ नहीं होता, रटने दो। और गया, जाल बिछाया और दाना डाला, और बिल्कुल तोता तुरंत ये रटते हुए उसके जाल में आया और दाना खाया और जाल में फंस गया। और शिकारी ने उसको फंसाया और वहीं से गुरुजी के आश्रम की तरफ से निकला। और गुरुजी देख रहे तोता फंस गया, गया और क्या कह रहा तोता, शिकारी आता है, जाल बिछाता। काय में पड़े पड़े कह रहा है, जाल में ही पड़े पड़े कह रहा है। ऐसे ही हमें अपनी चेकिंग करनी चाहिए।
कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम दूसरों की बातें कह कह के कि अजीब संसार में घूमता है, ये गलती करता है, ये गलती करता है, साहब मुनि व्रतधार अनंत बार, साहब ये गलती करता है, साहब ये गलती करता है और ऐसे होता है अपन ने अनंत बार। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कहते कहते भी वही गलती कर रहे हो, ये आपको चेकिंग करनी चाहिए। और देखो अपन जन्मों जन्मों से प्रशंसा के भूखे हैं। मान महाविष्णु करई नीच गति जगत में, मान के भूखे बहुत हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों से अपन को धूल चटाई गई ना, तो मान बहुत बहुत चाहिए मान। तो देखो क्या हुआ कि कोई आदमी अपने को गलत नहीं देखना चाहता, दुनिया गलत है ये सब देखना चाहते हैं, लेकिन मैं गलत हूँ ये कोई देखना नहीं चाहता। बताओ कल्पना जी, मैं गलत हूँ इसमें देखने में क्या तकलीफ है? क्योंकि मैं गलत हूँ तो इसके अहंकार को चोट लगता है। गरीब से गरीब आदमी, शराबी से जुआरी से, किसी से पूछो कि तुम गलत हो, नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूँ। अरे तुम शराब पीते तो गलती है ना, वो कहता हूँ पीता हूँ गम भुलाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? कौन पीता है तुम पीते हो यार? ना ना साहब, ये शराब तो हमारी बहुत, हम क्या करें, हमारे तो गम इतने हैं, आप हमारी पत्नी को नहीं जानते, वरना आपको भी शराब पीनी पड़ती। देखो वो अपने को दोषी नहीं मानता। किसी के पास जाओ तुम, ऐसे ही आप उनको मत देखना, अपन भी अपने को दोषी नहीं मानते। मुमुक्षु सारी दुनिया को दोषी मान लेगा, सब गलत हैं सब रे, बस एक जय राम सच्चे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और इनकी गलती बता दो तो भाई पंडित जी बुरे हैं, ये पंडित बेकार है। एक कल की बात है, कल एक भाई आए मेरे पास यहीं दिल्ली में, कल रथ यात्रा थी तो आए, तो मेरे से बोले हमने आपके इंदौर वगैरह के प्रवचन सुने, बहुत अच्छे थे, और हमारा भाई तो आपको इंदौर में मिलता ही है और बहुत अच्छे थे। हमने ठीक है अच्छी बात है। फिर कहने लगे एकदम, लेकिन एक बात बताऊँ आपकी, एक बात गलत है। हमने कहा बोलो कौन सी? बोले आप मुमुक्षुओं की बहुत वो करते हो। नहीं समझ में आया? कटाई छटाई जो भी कहना है, उनके दोष बहुत बताते हो। तो मैंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो, अन्य लोगों के बताता रहूं और तुम्हारे घर में जो दोष हैं वो छुपा लूं? समझ में आया कि नहीं आया? तुम सब सही हो, तुम मोक्ष ही जाने वाले हो सबके सब, बाकी सब रही नरक ने गोद जाएंगे हैं। और आपके साथ यही प्रॉब्लम है, बात करो आप थोड़ा ऐसे जवाब देते हो ना भाई, इसलिए हम तो आपसे बात ही नहीं करते। हमने कहा ठीक है जाओ। भैया मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे बोलते भी जाएंगे, पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं, क्रियाकांड में धर्म नहीं, सारे मुमुक्षु, पुण्य में धर्म नहीं, कुछ नहीं होता, और लगे उसी में हैं। कलशों की बोलियां लगती हैं, भगवान की लेने के पीछे पड़े हैं, और जनवाणी विराजमान करने के पीछे पड़े हैं, नाम नहीं आवे तो दुखी हो रहे हैं, बड़े भगवान हमारे, छोटे भगवान तुम्हारे, और ये 5 लाख के भगवान। सच बताऊं मैं, मेरे को तो ऐसी भाषा करते लोग। अभी एक नाम तो मैं नहीं ले सकता, इंदौर में ही मैं एक जगह बैठा था, और वो दानवान लेने वाले जो भी हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो समझ ही जाएगा आदमी तो वो बोले कि क्या क्या बचा है बोलो। बोले देखो साहब 31 इंची वाले 5 लाख में बिक गए, समझ में, और बेचने में बिक गए, बेचने में बिक गए, अब बस छोटे से आदिनाथ भाई वो बचे हैं महावीर, वो ले लो आप। ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसी तो भाषा बोलते हैं, समझ में आया? और ऐसे अभी एक और खबर मिली कि वो बोलियों लगाने वालों तक से सेटिंग कर लेते कि देखो तो हमारा नाम आएगा, तुम्हें हम इतने पैसे देंगे तो हमारा छोड़ देना, समझ में आया, आगे मत बढ़ाना। ऐसे गोरख धंधे धर्म क्षेत्र में चलते हैं, और तुम कहते हो कि तुम धर्मात्मा हो। भगवान के अभिषेक करने की बोलियां कैसे लगा लगा के पैसा इकट्ठा करे जाते हैं, शांति धारा के नाम पे लाओ पैसा, ये लाओ, और सब लोग लगे हैं। और कैसा हम नहीं करते साहब, नहीं, अरे तुम अपने दूसरे तरीके से करते हो। तो आप अंदर अभिप्राय में तो आपको भी झूला झुलाना है, अभिप्राय में तो आपने भी भगवान स्थापित करना है। मानते कहाँ हो? किसी से कहो कि क्या फ़र्क पड़ता है, तो जड़ की क्रिया है, तुम 5 लाख दे दो ना जी, जहाँ बड़े भगवान दोगे तो हमसे 10 लाख ले लो ना, हम तो 1 रुपया नहीं देंगे। तो हम कहाँ अभी वो जड़ की क्रिया से ऊपर उठ पाए, कहाँ हम वो अभिप्राय में पलट पाए कि इन चीज़ों में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता।
आया समझ में? मेरा कहने का मतलब है कि हम क्षयोपम ज्ञान से भले ही विद्वान बन जाए, क्षयोपम ज्ञान से भले ही तुम बढ़िया से बढ़िया बोलना बालना सीख जाओ, लेकिन ये मुक्ति का कारण नहीं है, ये सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बनता ये सब। समझ में आया? तो अपने दोष देखना पहले नंबर पर, वो तोते जैसे काम मत करना कि बोलते भी जाना अनंत भव यूँ चले गए, अनंत भव यूं ही खोए, पर का बोझा ढोए, तेरी कथा तुझको सुनाते रे। अरे भैया, ये डॉक्टर साहब जब कभी कभी सुनाते हैं कि इतना बेहोश है प्राणी, इतना बेहोश है, उसको यही नहीं पता कि वो भगवान के सामने क्या बोल रहा है। पापी दई सोटन की मार हो, ऊंट बलद भैंसा भयो। समझ में? वो अपने दुख सुना रहा है, वो मारी दीन तड़ी सुन, और सुनो मजीरा लेके बजा रहा है, ऊंट बलद भैंसा भयो, ये बात कह रहा है और ताली बजा रहा है। भैया तो तुझे यही नहीं पता कि करना क्या है? समझ में आया? तू क्या बोल रहा है? ये ऊंट बलद भैंसा किसकी कहानी है? हमने तो घूमी चार गतियां ना बनी जिन, को नाचने लगे बात कह के। होश नहीं, महा बेहोश। इतने बेहोश व्यक्ति को सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? जो जड़ की क्रिया का इतना लोभी है, उसे सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? कई लोग कहते हैं क्रिया की सावधानी ज्ञानी के जीवन में होती है। पहले ज्ञानी तो हो जा, तू तो क्रिया की सावधानी में लग गया, मूर्ख ज्ञानी होगा कैसे? समझ में आया कि नहीं आया है? अब बहुत गहराई से अपने को ये समझना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और क्या हमारे अंदर गलती चल रही है। नहीं, ये तो गया ये भाव, कोई नहीं बचा है। ये बोलते भी रहोगे ये भाव महादुर्लभ है, महादुर्लभ है, और राजनीति में और इसमें और उसमें, मंदिर की राजनीति में, प्रधानी में, सब में लगे रहोगे और बोलते भी रहोगे पंडित जी ये मनुष्य भाव महादुर्लभ है। तो बोलते रहो, उससे होता क्या है? आया समझ में? तो गहराई से भाव भाषण करना, क्षयोपम ज्ञान से अपने को बड़ा मत समझना। और चूंकि क्षयोपम ज्ञान में और प्रतीति में अंतर बहुत है, लेकिन उस अंतर को देखने के लिए अंतरंग की दृष्टि चाहिए, वरना हम उस अंतर को देख नहीं पाएंगे। आप समझ रहे? हम सब क्षयोपम ज्ञान को ही धर्म समझ बैठेंगे, श्रद्धा समझ बैठेंगे। लोग बहुत समझते, जैसे मैं पूछूं दीपक जी, आपको एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की करता नहीं है, ये बात ख्याल में? हाँ पंडित साहब, अरे आप क्या बात करते हैं, मैं 20 साल से। अरे ख्याल में होना अलग बात है, ये प्रतीति में है कि नहीं ये अलग बात है। धन में सुख है क्या? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं है, धन तो जड़ है। अरे भैया, ये शास्त्र से बोल तो दिया, लेकिन अंदर में अनुभव क्या कहता है? तो मैं क्या समझा रहा था कि श्रद्धा की अनुभूति के लिए ज्ञान का सही निर्णय करना, भाव भाषण करना, उसके आधार से श्रद्धा पलट जाएगी। और एक बार अगर सही श्रद्धान हुआ तो फिर श्रद्धान में अनुभूति 24 घंटे चलेगी। इसलिए कुंद अमृतचंद्र देव का, मैंने जो आपको कलश का जिक्र किया, तो वो कलश में कल रात को पढ़ रहा था, इतनी गहराई थी। भेद विज्ञान मूल का अनुभूति, माने उनने भेद विज्ञान पूर्वक जो अनुभूति हो वो ही अनुभूति जानना। खाली मन की एकाग्रता कर लेने से, ज्ञान को ज्ञान में देख लेने से कोई भ्रम से अनुभूति मान ले तो उसका श्रद्धान सच्चा होने वाला नहीं है। इसलिए अपन कई लोग ध्यान व्यान कर लेते हैं और आधा घंटा ऐसे बैठ के कहते बहुत आनंद आ गया, फिर हमारा आनंद चला गया। तो वो हुआ क्या? वो मन की एकाग्रता का आनंद था, वो श्रद्धान का आनंद नहीं था। क्योंकि श्रद्धा अगर तुम्हारी सम्यक होती तो वो अनुभूति जाने पर भी तुम आनंदित बने रहते, क्योंकि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण हूँ। ये जो परिपूर्णता का आनंद है, ये कीमती आनंद है। देखो, अभी एक प्रवचन और आप लोगों ने नहीं सुना होगा डॉक्टर साहब का। अपन के अंदर कल ले रहे थे अभी 2-3 दिन पहले कि मुमुक्षु के अंदर शुद्धोपयोग और आत्मानुभूति की महिमा बहुत घुस गई। शुद्धोपयोग और आत्मानुभूति। तो बहुत अच्छा समझा रहे थे कि आत्मानुभूति से असली निर्जरा नहीं होती,
शुद्धोपयोग से निर्जरा नहीं होती, शुद्ध परिणति से निर्जरा होती है प्रति समय। उसका उदाहरण क्या दे रहे थे कि जैसे मुनिराज हैं और वे छठवें गुण स्थान में आहार आदि में लगे हुए हैं, भोजन आदि कर रहे हैं, और पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक उसी समय शुद्धोपयोग में लीन है, तो निर्जरा ज़्यादा किसको, मुनिराज को कि पंचम गुण स्थान वर्ती को? क्योंकि पंचम गुण स्थान वाला तो ऐसा शुद्धोपयोग में बैठा, वो ध्यान लगाया, अपने अविचल रूप से स्वरूप में लीन है। तो अभी कहते हैं कि मुनिराज को उससे असंख्यात गुनी निर्जरा हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं, असंख्यात गुनी। अब और नीचे आओ कि पांचवें गुण स्थान वाला व्यापार कर रहा है, ठीक है कि नहीं, और चौथे गुण स्थान वाला सामायिक में बैठा है। मुनिराज तो कम से कम शास्त्र लिख रहे थे, समझ में आया, शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे थे। ये जो पंचगुण स्थान वाला है ये तो सीधा व्यापार कर रहा है, काम धंधे में लगा हुआ है, और चौथे गुण स्थान वाला सामायिक कर रहा है। तो भी चौथे गुण स्थान वाले से पांचवें गुण स्थान वर्ती श्रावक को असंख्यात गुणी निर्जरा है। सुना कि नहीं सुना? ये सब पहली दफे तो नहीं सुन रहे ना आप लोग हैं, लेकिन अगर तुम्हें सुन के भी इसका भाव भाषण नहीं होता तो आज कर लेना ये क्या चीज़ है। माने हम समझ ही नहीं पाते शुद्ध परिणति क्या चीज़ है। भैया असली निर्जरा का कारण जो मुनिराज के 3 कसाय चौकड़ी का भाव है वो उसके कारण प्रति समय निर्जरा हो रही। वर्तमान में उपयोग उनका शुभोपयोग है कि शुद्धोपयोग है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। समझ में आया? और हमने वो उसी को बहुत बड़ी चीज़ मान ली। ऐसे ही पंचम का हो गया, अब चौथे में आ जाए। अब चौथे पे चलो तुम। चौथे वाला 6 खंड के लिए युद्ध लड़ने जा रहा है, समझ लो भरत जी युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, और मिथ्यात्व वाला समोह शरण में बैठ के जनवाणी सुन रहा है और भक्ति में लगा हुआ है। तो भी वो कह रहे हैं कि इस मिथ्या दृष्टि से असंख्यात गुनी निर्जरा सम्यक दृष्टि को युद्ध के काल में हो रही है। दीपक जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में तो आ जाता है, श्रद्धान में आ जाए तो कीमत समझना। ऐसा आ जाए कि हाँ युद्ध के काल में हो रही है निर्जरा, मुझे पक्का विश्वास है, लेकिन मन में लगता है नहीं नहीं अब ठीक है शास्त्र में तो लिखा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? युद्ध करने का परिणाम और कहाँ मुनिराज का परिणाम, भक्ति का परिणाम, स्वाध्याय सुनने का परिणाम एक जैसा हो सकता है, और निर्जरा उल्टी उसको जो युद्ध लड़ने जा रहा है। ये कैसा है? ये कैसा है? ये कैसा है? बस ये समझ लो जैसा है ये वैसा ही है, और ये जैसा है ये वैसा तब समझ में आएगा जब तुम स्वयं आत्मश्रद्धानी होगे, तब आएगा, उसके पहले कभी नहीं आएगा। है? पकड़ में आया कि नहीं आया? अब सुनो गजब की बात। टोडामल जी साहब से बात हुई कि साहब टोडामल जी साहब ने कहा कि मिथ्या दृष्टि से, डॉक्टर साहब ने कोट करा ना, बहुत मार्मिक बात है इसलिए पूरी कर रहा हूँ मैं, कि भाई मिथ्या दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि के कही, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि को भी निर्जरा होती है। भाई मिथ्या दृष्टि को तो निर्जरा नहीं होती। और टोडामल जी साहब ने लिखा, तो उनने लिखा पर कि गुरुदेव श्री के सामने प्रश्न आया तो गुरुदेव श्री ने उसका उत्तर दिया था कि ये सामान्य मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात है। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि के। तो सब सम्यक्त सन्मुख के भी निर्जरा होने लगी कि हाँ होने लगी, तभी तो स्थिति कांडक घात होगा, तभी तो उसके वो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के परिणाम जगेंगे। वहाँ प्रति समय मिथ्यात्व कमजोर हो रहा है, क्षीण हो रहा है, उसके निषेध गिर रहे हैं। तो वो सम्यक्त सन्मुख में निर्जरा किसके बल पे हो रही? दृष्टि के बल पर। जो उसका जोर आ रहा है उसको अपने त्रिकाली ध्रुव का, जो उसको भगवान आत्मा की बात से जोर आ रहा है उससे उसके मिथ्यात्व ढीला पड़ रहा है। तो मिथ्यात्व ढीला पड़ना माने क्या? उसकी स्थिति कांडक घात कमजोर होते चले जाना, तभी तो वो फूटेगा। वो
वो टुकड़े करेगा और मिथ्यात्व को दमन करके उपशम करके सम्यक दृष्टि होएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो अब आचार्य से पूछो कि साहब निर्जरा किससे हुई? तो वो कहते हो शुद्ध परिणति से हुई है, न तुम्हारे क्रियाकांड से हुई है, न किसी से हुई है। और वो जो अनुभूति है वो तो उसका आनंद है भोगने का थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे कोई विशेष निर्जरा हो गई ये नहीं है। निर्जरा का असली कारण तो वो जो कसाय का अभाव है उससे निर्जरा। इसलिए सम्यक दृष्टि के निरंतर निर्जरा हो रही है और बंद उतना हो नहीं रहा, इसलिए वो 2-4 भाव में मोक्ष चला जाता है। वो सीधा गलत है भाई, उसकी निकासी तो पूरी हो रही, खिरते तो जा रहे कर्म, लेकिन नए बहुत कमजोर बन रहे क्योंकि मिथ्यात्व नहीं है। और गजब बात बताएं तुम्हें, द्रव्य लिंगी मुनि के कोई निर्जरा नहीं है और सम्यक दृष्टि के निर्जरा है, बोला। और सम्यक तो सन्मुख के भी है। तो द्रव्य लिंगी के क्या है? निरंतर पुण्य का आश्रव है। समझ में आया? उसको पुण्य का आश्रव हो रहा है। तो इसके लिए लोग कहते हैं कि पाप तो नहीं बन रहा, तो पाप की निर्जरा हो रही कि नहीं हो रही? तो ठीक है, तुम्हें ऐसा कहना कि पाप नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन उसको संसार का ही बंद हो रहा है, उसके मिथ्यात्व में कोई असर नहीं पड़ रहा। इसलिए जिन लोगों के अंदर ये मान्यता पड़ी है कि पुण्य परिणाम क्रियाकांड इससे मिथ्यात्व ढीला पड़ता होगा, नहीं पड़ता मिथ्यात्व ढीला। इसके लिए आगम में आपके लिए लॉजिकल उत्तर है कि द्रव्यलिंगी मुनि का मिथ्यात्व ढीला क्यों नहीं पड़ा। अगर क्रियाकांड और पुण्य के परिणाम से पड़ता है तो अपन अनंत बार मुनि कैसे हो गए? तो वो मिथ्यात्व के, तो मिथ्यात्व कैसे टूटता है? केवल और केवल गहरे तत्व विचार से। वेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा याकिल केचना। वेद विज्ञान जो जीव करेगा, नौ कर्म के परिणाम को, कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। और कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को जो करता हूँ, ऐसी मान्यता वाला प्रति समय बंधन को प्राप्त होता है। तो वस्तु का सही निर्णय करने वाला जीव, वेद विज्ञान करने वाला जीव ही सम्यक दृष्टि होता है। कोई जीव बहुत पूजा पाठ भक्ति करता हो, खूब दया दान करता हो, खूब मंद कसाई हो, इससे वो सम्यक का कोई लेना देना नहीं है। देखो भाई, कसाई की मंदता अथवा कसाई की तीव्रता ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं बनना चाहिए, ना हमें बना, क्योंकि कसाई की मंदता और तीव्रता तो फ्लेक्सिबल बहुत है। कसायों के इतने भेद हैं, औदिक भाव इतने तरह के हैं, असंख्यात प्रकार के। कब कौन सी कसाय तीव्र हो जाए, मंद हो जाए, अपने आप उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते। मिथ्या दृष्टि की कसाय सम्यक दृष्टि से कई गुना मंद हो सकती है। तो तुम कैसे पहचानोगे अगर कसाय की मंदता को लक्षण बनाओगे तो? बोलो, आया समझ? इसलिए अपनी भी पहचान, कसाय मंद है इसलिए आज मैं ज्ञानी हो गया, और कल कसाय तीव्र हो गई तो मैं अज्ञानी हो गया, ये थर्मामीटर कभी मत बनाना। तो वैसे आप क्या थर्मामीटर बनाना, क्या चेकिंग करना? कसाय के प्रति उपादेय बुद्धि तो नहीं है, देह के प्रति, संयोगों के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि तो नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व अलग है और कसाय की मंदता और तीव्रता अलग है। पूजा पाठ का परिणाम अलग है और पूजा पाठ के परिणाम में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, धर्म बुद्धि, सुख बुद्धि ये अलग है। आया समझ में? नहीं? मेरा चेहरा रुक गया रवि? हैं संदीप, चेहरा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रवि तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा बच्चे, समझ में आया कि नहीं? सरदार जी समझ में आ रहा? देखो सरदार जी दिख गए तो एक बात बोल देता हूँ, सरदार जी ईमानदारी से पूरा स्वाध्याय में लगे रहते हैं। जो भी प्रवचन डालो ग्रुप पे, सरदार जी उसे व्यवस्थित सुनते हैं पूरा। समझ में आया? पूरा उनका उसमें मेरे को कमेंट्स, कोई भी प्रवचन डालो तो ज़रूर मिलेगा कि हाँ सरदार जी ने सुन लिया। जी आप लोगों के कमेंट्स मेरी प्रशंसा के लिए नहीं मांगता मैं, वो इसलिए चाहिए होते हैं कि तुमने सुना के नहीं, ध्यान दिया कि नहीं दिया, ये बात समझी कि नहीं समझी। तो तुम लोग अगर उसमें जय जिनेंद्र भी लिख देते हो, कुछ लिखते हो या कोई अच्छी बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो ये श्रोता ने ये बात पकड़ी
उसने ध्यान दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे वो गुरुजी को रहता ही तो है ना थोड़ा सा भाव कि भाई ये बात इनकी पकड़ में आई कि नहीं आई। भाई अब हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने ये प्रवचन किया मान के चलो, अब आपको आज बहुत 2-4 बातें बहुत अच्छी लगी, तो मेरे को ऐसा मन में आता है ना कि यार मैंने जो बात कहनी चाहिए थी इन लोगों को पकड़ में आई कि नहीं आई। तो वो जब आप उस पर कमेंट्स लिखते हो साहब ये बात बहुत अच्छी निकल गई हमें, बहुत हमें पता चल जाता है कि चलो श्रोताओं ने जागृति पूर्वक ये बात पकड़ी। लेकिन श्रोता तो सोने का नाम बना रखा है, सुन लेते हैं, कहते साहब हमें सब समझ में आ रहा है लेकिन हम बताते नहीं हैं। तो भैया ना अभी तुम बीतरागी हो गए हो पूरे, ना हम हो गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो बात तुम्हें समझ में आती है उसको देखा करो, बताओ तो ऐसा लगता है कि तुम्हें बात समझ सके, कह सके। और अगर गलत पकड़ी होगी तो कम से कम वो भी दिखने में आ जाएगा। समझ में आया? तो वो डॉक्टर साहब उसमें बहुत बढ़िया ये सारी निर्जरा का स्वरूप समझा रहे थे। तो वेद तो श्रद्धा का अनुभव प्रति समय है, लेकिन हम लोग देखो, आप लोगों में से पूछो किसी से कि आपको आत्मानुभव हो रहा है क्या, तो आप लोग नहीं साहब अभी नहीं हो रहा, क्योंकि हमें वो अनुभव के नाम पर वो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, हमें स्वरूप में लीन हो जाए तो अनुभव। अरे मेरी श्रद्धा में बोलो अर्चेश, अजय जी, अलका जी, तुम लोगों को अपने मकान का अनुभव हो रहा है कि नहीं? तू इंदौर में रहता है, ये अनुभव हो रहा है कि नहीं? नहीं जब मेरे को नहीं हो रहा। अरे कहाँ वो गया, कहाँ वो अनुभव कहाँ गया? मैं इंदौर में रामचंद्रन नगर में रहता हूँ, ये तो उपयोग में लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो वो अनुभव में चला ही रहा है मेरे प्रति समय। भाई ये अनुभव आत्मा अनुभव है, इसको पहचानो। जब ऐसा तुम्हें आत्मा में अपनापन हो जाए कि उसको याद ही ना करना पड़े, उसमें उपयोग लगाना ही नहीं पड़े अपने को, फिर भी मैं आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति की अविरल धारा बहती रहे, तो अपने को सम्यक दृष्टि समझना कि मेरा काम तो हो गया। क्योंकि मुझे जैसा मकान में अपनापन था, जैसा मुझे संयोगों में अपनापन था, और उनको याद करे बिना भी मेरी अनुभूति चलती रहती थी, ऐसे अब मुझे आत्मा को ध्यान व्यान करे बिना भी बिल्कुल मैं आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति कायम रहती है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। और अगर आप इतना कर सकते हो तो करो। बाकी देखो भाई, ये क्रियाकांड और अब तो ये पंच कल्याणकों की बाढ़ आ गई है। समझ में आया? एक एक पंच, खाली अपने यहाँ नहीं, सब जगह। और एक धर्म में नहीं आई बाढ़, सबरे ही धर्म में आई। समझ में आया? आज मैंने उस पर देखा यूट्यूब पे कि अभी वो एक थे ना अपने धीरेन जी शास्त्री, वो पर्ची वाले निकालते हैं। समझ में आया? अब इतने सारे आ गए वो पर्ची वाला सिस्टम लेके कि आज मैंने 5-6 लोग देखे। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया वो तो ट्रेड है, अब जो चल जाता। जैसे अभी वर्तमान का काल, मैंने कई 1-2 दफ़े बोला होगा प्रवचनों में, कंस्ट्रक्शन का काल चल रहा है। जहाँ जाओगे, बम्बई जाओ, इंदौर जाओ, दिल्ली आओ, मकान ही मकान बना रहा हर आदमी। जो देखो मकान बनाने में लगा है, अच्छी अच्छी कोठियाँ टूट रही हैं, मकान बन रहे हैं। वो आप पता ही नहीं, फैशन ही आ गया मकान बनाने का। ऐसे ही मज़ेदार बात है, मंदिर बनाने का फैशन आ गया, आश्रम बनाने का फैशन आ गया। समझ में आया? हम कह रहे हैं महाराज देखो तो, पंडित देखो तो, कोई ब्रह्मचारी सब लगे हुए हैं, वो बनाओ। तो भैया क्या करें? जो संसार है, जो ट्रेड चलेगा। लेकिन अपने को अगर आत्मानुभव करना है, सम्यक दृष्टि होना है, तो ये तुम्हें भेड़ चाल से अपने को बचाना होगा। अगर हम इस जनता में, भीड़ में लुटते रहेंगे, उनमें पीछे पड़े रहेंगे, तो भले ही बोलते रहे क्रियाकांड से कुछ नहीं होता, लेकिन नारियल चढ़ाने के पीछे परेशान रहोगे तो समझ लेना कि अभी क्रियाकांड की प्यास बुझी नहीं है। समझ में आया? गुरुओं के चरण स्पर्श करने के लिए बेताब रहोगे तो भी समझ लेना कि वो रस टूटा नहीं है। समझ में आया? कोई गुरु हमारा भला नहीं कर सकता, कोई पंडित हमें मोक्ष नहीं दे सकता, कोई साधु हमारा भला नहीं कर सकता। ये प्रतीति आनी ही चाहिए। समझ में आया? हमें किसी के पीछे नहीं दौड़ना।
अपने घर को मंदिर बनाओ भाई, अपने घर को स्वाध्याय भवन बनाओ, बढ़िया आत्मा का बात करो, वेद ज्ञान करो। क्या रखा? संसार तो जिनको जहाँ चलना है चलना है। समाज कभी किसी के कारण नहीं रुकता, वो तो चलता रहता है। आप भले ही समाज के चक्कर में अपना अमूल्य मनुष्य भाव खो दें, लेकिन आपके समाज में रहने से नहीं रहने से कुछ नहीं होता। हाँ, आप जरूर उसमें राग कर कर के, एकत्व कर कर के, समाज सुधारक बन बन के भाव खो दोगे। तो हम सबको, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सबको इस भेड़ चाल से बचकर अपने उपयोग में तत्व निर्णय को लगाकर वेद विज्ञान वाली अनुभूति पैदा करो। वेद विज्ञान मूलक ही सच्ची अनुभूति है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने हमें समझाया है। तो हम सब ऐसी सच्ची वेद ज्ञान वाली अनुभूति को प्राप्त हों, इसी मंगल भावना के साथ आज की बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शोध